यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हम सभी को आशीर्वाद देने आए हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। साथियों, भगवान बसवेश्वरा ने हमें कायका यानी कर्म न करने का और दासोहा यानी दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखाया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने सुशासन के इसी रास्ते को आगे बढ़ाया है। भगवान बसवन्ना की सिखाई जो भी बातें हैं, वो बातें मूलतः सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसकी प्रेरणा है, उसका आधार है। हमारी योजनाओं में भी आप कायका और दासोहा, कायका और दासोहा का प्रभाव जरूर देख सकते हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, दिव्यांग ऐसे हर वर्ग को प्राथमिकता दी। भाजपा सरकार में आज समाज के वंचित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिली है। डबल इंजन सरकार ने अन्न, आश्रय और अक्षरा के लिए काम किया है। कर्नाटका के 9 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अनेक पीढ़ियों के बाद अपने पहले पक्के घर में प्रवेश मिलना तय हुआ है। इनमें से अधिकतर दलित, वंचित, पिछड़े समाज के परिवार है। कुछ महीने पहले ही मैं कलबुर्गी आया था। वहां मुझे कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों को नया जीवन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन हजारों परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए हैं। अपनी बंजारा माताओं बहनों को वो हक्कू पत्र देते हुए मैं एक आत्मविश्वास उनमें साफ साफ देख रहा था। ये आत्मविश्वास इस बात का था कि अब उनके बच्चों को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उन्हें वंचितों का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। और यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है जिसकी बात बीजेपी की डबल इंजन सरकार हमेशा करती है। वरना आप सभी साक्षी हैं कि कांग्रेस की सरकारों में कभी किसी ने बंजारा, लंबानी साथियों की सूद तक नहीं ली। जिस कांग्रेस ने भगवान बसवन्ना के शिक्षाओं को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब आंबेडकर का निरंतर विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलितों, पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश विदेश में भगवान बसवेश्वरा के संदेश को पहुंचाने का अवसर मिला है। लंदन में जब मैंने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। देश दुनिया में बाबा साहब के पंच तीर्थ के निर्माण का सौभाग्य भी
हमारी सरकार को ही मिला है। साथियों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन लाभ बिचौलियों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला। असली लाभार्थी तक तो उसका हक पहुंचा ही नहीं था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया था कि ये कांग्रेस ने प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। मतलब 85%, 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने खुद की सरकार के लिए स्वीकार किया था। उस समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था, लेकिन कांग्रेस ने इस लूट को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने गरीबों के दुख दर्द की परवाह नहीं की। अगर हम आज के हालत से तुलना करके देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबों का कितना पैसा वे लोग लूट लेते थे। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 29 लाख 29 लाख करोड़ ये रुपये इस देश के करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं। अब सही लाभार्थियों तक उनके हक का पैसा पहुंच रहा है। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे लाभार्थी के खाते में जमा होते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता था, 15 पैसा पहुंचता था। 85% गायब हो जाता था। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो गरीबों के हक का 85% पैसा गायब नहीं हो जाता। 29 लाख करोड़ रुपयों में अगर कांग्रेस की सरकार होती, हमने 29 लाख करोड़ भेजा, लोगों के खाते में गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ कांग्रेस की अपनी जेब में चले जाते। ये उनके प्रधानमंत्री का मैं हिसाब दे रहा हूं। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार जो भी काम करती है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करती है। तभी तो इतने महीनों से कर्नाटका के लाखों परिवारों को राशन मिल रहा है। पूरा 100% राशन मिल रहा है। वरना पहले की तरह कांग्रेस इसमें से भी 85% राशन डकार जाती। कांग्रेस की सरकारें पहले किसानों के नाम पर योजनाएं चलाती थी, कर्ज माफी की घोषणाएं करती थी, लेकिन असली किसान को, छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता था। तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे कर्नाटक के विजयपुरा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र